पर तुम कह रहे हो कि तू ब्राह्मण पैदा हुआ है तो तू फलाने काम कर। अरे वो कुछ और करना चाहता है, वो नाचना चाहता है, तुम कह रहे हो नहीं तू ब्राह्मण है, तू नाच नहीं सकता। जातियां हैं, जातियां हैं, जातियां हैं। फिर जो आखिरी जाति है जो सब जातियों से जूता खाती रही है, उसका क्या नाम? महिला। वो हर घर में खाती है, ब्राह्मण घर में भी खाती है, वो वैश्य के घर में भी खाती है, शूद्र, और जो शूद्र थे शूद्र उसके घर में भी महिला जूता खाती है। सबसे निचली जाति तो महिला की है। जिनका दावा है कि हमारा वंश अलग है, हमारा कुल अलग है, उनसे कहो कि अपने डीएनए की जांच कराएं। नमस्कार आचार्य जी। इस युग के महान विद्रोही को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में और सदियों से चल रहे हमारे समाज में और हिंदू समाज में, हमारे इस हिंदू समाज के उच्चतम पायदान पर बैठे हुए कुछ ऐसे पद के लोगों ने ये प्रसारित किया है कि हमें वर्ण व्यवस्था का पालन करना चाहिए, और वर्ण व्यवस्था वो जन्मना मानते हैं, जन्मना वर्ण व्यवस्था को ही पालन करने को कहते हैं। इनके पीछे उनका तर्क ये है कि माँ बाप से बच्चा ट्रेड्स लेता है और आगे की ओर ले जाता है, तो हमें वही प्रोफेशन, उसी उद्योग में अपना जीवन लगाना चाहिए जिसमें हमारे माँ बाप थे। यानी राजा का बेटा राजा बनेगा और गरीब का बेटा गरीब, मजदूर का बेटा मजदूर। उनके पीछे इनका तर्क ये है कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर वो राजा वाला गुण या वो मजदूर वाला गुण पहले से ही होता है। तो अगर हम इसी परंपरा का पालन करते हैं तो हमें प्रशिक्षण की कम आवश्यकता पड़ेगी। अरे भाई, अगर हम ये बात मान लें तो फिर तो हम मशीन हो गए ना, हम रोबो हो गए। जी जी कि फैक्ट्री से आप निकले हो मान लो, और फैक्ट्री में आपको बनाया ही इस हिसाब से गया है कि आप झाड़ू लगाओगे तो आप झाड़ू लगाओ। यही तो तर्क दिया जा रहा है ना कि फैक्ट्रियां अलग अलग होती हैं, और फैक्ट्री में प्रोडक्शन के समय ही, यानी जन्म के समय ही एक रोबो पैदा हुआ है सफाई के लिए, एक रोबो पैदा हुआ कपड़े धोने के लिए, एक रोबो फाइटिंग मशीन की तरह पैदा हुआ है लड़ाई के लिए, और एक रोबो पैदा हुआ है एक डेटाबेस की तरह या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के। यही तो तर्क है ना। ये तर्क मान लिया तो अब ये बता दो कि फ्रीडम कहाँ है, मुक्ति कहाँ है? आप तो मशीन ही रह गए ना। तो बहुत ये खतरनाक तर्क है, ऐसे तर्क नहीं माने जाते जी। ये तर्क कह रहा है कि तुम में चेतना है ही नहीं। तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे जन्म से निर्धारित हो जाता है, माने तुम्हारे पास कोई छूट नहीं है, कोई आजादी नहीं है, कोई फ्रीडम, कोई वोल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास, चुनाव की कोई ताकत नहीं है तुम्हारे पास, कि तुम्हारी देह ही सब कुछ है। और फिर इसीलिए तुम पाओगे कि जहां जहां मनुष्य को जाति के नाम पे दबाया गया है, वहां वहां महिलाओं को लिंग के नाम पर भी दबाया गया है, क्योंकि दोनों जगह बात तो देह की ही है ना। और जो इंसान तुम पाओगे कि कास्टिस्ट है, 99% संभावना होगी कि वही व्यक्ति मिसोजिनिस्ट भी है, क्योंकि दोनों के पीछे सिद्धांत एक ही है। तू देह से लड़की पैदा हुई तो तू मुझसे हीन है, और तू देह से उस घर में पैदा हुआ तो तू मुझसे हीन है। दोनों के पीछे ही तर्क तो देह का ही है ना। ये तर्क खतरनाक है, क्योंकि अगर देह से ही हमारी किस्मत का फैसला हो जाना है तो फिर आजादी कहां है? फिर तो मैं मशीन हूं, और अगर मैं मशीन हूं तो मैं जी ही नहीं रहा हूं। फिर तो अभी हम अल्बेर कामू का नाम ले रहे थे, उन्होंने बीच में जो एक बात बोली थी, बाद में उस बात को उन्होंने कह दिया था नहीं छोड़ दो, पर बीच में बोलने लगे थे, बोल रहे थे जीने से कोई फायदा ही नहीं, जीने में कुछ नहीं रखा। क्योंकि अगर मशीन की तरह ही जीना है तो जी तो वैसे भी नहीं रहे हो, बस दुख भोग रहे हो। मशीन हो माने आजादी तो है नहीं, दुख भोग रहे हो, तो कुल मिला के तो सौदा नुकसान का ही हो गया। आजादी है नहीं, दुख है, तो जिए काहे को? नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन का तो मतलब ही होता है आजादी। आजादी का मतलब ही होता है फर्क नहीं पड़ता मैं पैदा कैसा हुआ, मैं अपने जीवन के स्वतंत्र निर्णय कर सकता हूं। मैं किस घर में पैदा हुआ, किस देश में पैदा हुआ, किस काल में पैदा हुआ, किस आर्थिक वर्ग में पैदा हुआ, कितनी बातें हैं जो मेरे बस में नहीं थी। वो बातें मेरे बस में नहीं थी, लेकिन फिर भी आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। इनविक्टस पढ़िएगा, इनविक्टस बहुत सुंदर कविता है।
वो कहती है कि जिंदगी मेरे साथ जितनी खुराफात कर सकती थी उसने करी है, लेकिन उसके बाद भी आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। तुम बाहर बाहर से मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, तुम मेरे भीतर मेरा साम्राज्य नहीं छीन सकते मुझसे। ये आजादी होती है। हाँ ठीक है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, हाँ ठीक है, समाज ने मुझे कह दिया कि तुम ऊंची जाति के हो कि नीची जाति के हो, मंझली जाति के हो, तुम जाति के ही नहीं हो, तुम वर्ण व्यवस्था के बाहर के हो। यहां सिर्फ ये थोड़ी है कि यहां पर वो लोग चल रहे हैं जो जाति के भीतर के हैं। जो सबसे बड़ा तबका है वो कौन सा है? हाँ, जो किसी जात का नहीं है बाबा। लोग कहते हैं जाति व्यवस्था बुरी है, तो उनका क्या करें? जिनको आपने जाति में ही नहीं, वो शूद्र भी नहीं है, उनको तो आपने शूद्र का भी दर्जा नहीं दिया। आपने क्या दिया? ये क्या मूर्खता है। बात समझ में आ रही है? और एक बात समझना, ये व्यवस्था शूद्र के लिए तो शोषक है ही। जिस चीज को लोग बहुत बार ध्यान नहीं देते वो ये है कि ये व्यवस्था ब्राह्मण के लिए भी बराबर की शोषक है, क्योंकि इसने ब्राह्मण को भी बांध दिया है, सबकी आजादी छीन ली, सबको मशीन बना दिया, सबको रोबो बना दिया। ये व्यवस्था शूद्रों में विद्रोह पैदा करती है और ब्राह्मणों में पाखंड। अब कोई किसी घर में पैदा हुआ, जरूरी थोड़ी उसकी ज्ञान में रुचि हो ही हो, पर तुम कह रहे हो कि तू ब्राह्मण पैदा हुआ है तो तू फलाने काम कर। अरे वो कुछ और करना चाहता है, वो नाचना चाहता है, तुम कह रहे हो नहीं तू ब्राह्मण है, तू नाच नहीं सकता। वो कुछ नहीं करना चाहता, वो जा करके बस नाव चलाना चाहता है, तुम कह रहे हो ये काम मछुआरों का है, तू नहीं करेगा। वो किसी दूसरे देश में जाना चाहता है, तुम कह रहे हो नहीं समुद्रों को पार करना पाप हो जाता है, तू जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा अगर तूने समुद्र पार किए तो। ये व्यवस्था तो ब्राह्मण के लिए भी दम घोंटने जैसी है, पर निसंदेह है इसमें कहीं ज्यादा शोषण उनका हुआ है जिनको हमने निचले पायदान पर रखा, और महिला उनसे भी ज्यादा महिलाओं का हुआ है। सबसे निचली जाति कौन सी है? महिला की। जातियां हैं, जातियां हैं, जातियां हैं, फिर जो आखिरी जाति है जो सब जातियों से जूता खाती रही है, उसका क्या नाम? महिला। वो हर घर में खाती है, ब्राह्मण घर में भी खाती है, वो वैश्य के घर में भी खाती है, शूद्र, और जो शूद्र अति शूद्र उसके घर में भी महिला जूता खाती है। सबसे निचली जाति तो महिला की है। समझ में आ रही बात ये? हाँ, हम कौन हैं? चंद्रशेखर आजाद को याद रखो। क्या नाम तुम्हारा? आजाद। सबसे बड़ी आजादी क्या है? ये देह से आजादी। अरे हुए होंगे किसी घर में पैदा, वो एक तथ्य है, किस्मत नहीं हो गई वो हमारी। अपनी किस्मत का फैसला हम करेंगे। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। माई बर्थ इज नॉट माई मास्टर, आई एम द मास्टर। हु एम आई? नॉट माई बॉडी बट द कॉन्शियसनेस। मैं चेतना हूं, देह नहीं। ये वेदांत सिखाता है। इसीलिए वेदांत सब शोषित वर्गों का सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि वो शोषण का आधार ही समाप्त कर देता है। वो कहता है देह तुम हो ही नहीं, तो अब देह के आधार पे तुम्हारा कैसे शोषण हो जाएगा? तुम अच्छे से समझो इस बात को, पकड़ लो इस बात को कि देह नहीं हो तुम। ये वेदांत की सीख हो गई। अब कैसे कोई शोषण कर लेगा तुम्हारा? सर इसी से लगा हुआ एक सवाल है कि ये तो हो गई जन्मना जाति व्यवस्था, लेकिन हम देखते हैं कि जो व्यक्ति होता है, वो किशोर होता है, वो स्कूलों में जाता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं, जब वो उसके करीब जाता है तो वो खुद को जान पाता है और खुद को अभिव्यक्त कर पाता है। जैसे मैं देखूं तो मैं एक वक्ता रहा हूँ और 9वीं कक्षा से ही असेंबली में स्पीच देता रहा, तो मैं देखता हूँ कि जब मैं उसके करीब जाता हूँ तो एक शांति मिलती है और खुद को अभिव्यक्त कर पाता हूँ। तो आपसे जुड़ने के बाद आपकी एक सीख रही है कि हमें गलने पर अपना ध्यान देना चाहिए, कम होने पर अपना ध्यान देना चाहिए। हमें प्राकृतिक गुणों का उल्लंघन करना चाहिए। तो मैं भी हाल ही में एक यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ जिसपे सामाजिक और आध्यात्म का एक मिक्सचर रहेगा, और उस पर पर्यावरण और अनेक जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है मीडिया ये के बहुत द्वारा, जरूरी है, करो। मिस इन्फॉर्मेशन की काट बहुत जरूरी है, ये बड़ा अच्छा काम है।
जी सबसे बड़ा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बोला था, वो आप लोगों तक पहुंच भी गया है वीडियो, कि जो बड़े अधर्म का काम हो रहा है अभी वो ये है कि एक एक घर में, एक एक मन में झूठ पहुंच गया है, जबरदस्त झूठ, और लोग उस झूठ को ही सच मान रहे हैं। तथ्य ही गलत बता दिया गया है, कल्पनाओं का बाजार गर्म है, मनगढ़ंत बातें ऐसे प्रचारित हो गई हैं जैसे वही सच हो। तो वो चीज़ पहुंचानी अभी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त सबसे बड़ा स्पिरिचुअल काम यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन काटी जाए। जी करो उसको, करो। जी। और प्राकृतिक गुणों से हमारा संबंध क्या होना चाहिए? अगर मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर जैसे वक्ता का गुण प्रवीण है। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है, और इसका बहुत अच्छा उत्तर महात्मा बुद्ध ने दिया था। उन्होंने कहा था कि संस्कारों को जलाने की कोशिश बिल्कुल व्यर्थ है। उन्होंने कहा वो तो रहेंगे, जिस दिन तक देह है उस दिन तक देह के भीतर जो संस्कार हैं वो रहते हैं। कहते हैं उनको समझो, उनको समझो, और समझने में मुक्ति है, जलाने में कोई मुक्ति नहीं है। और जलाने की बात एब्सर्ड है, जब तक देह नहीं जली तब तक संस्कार नहीं जलते। समझ जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगी, तुम्हें गुस्सा ज्यादा आता है। जी और ये बात क्या है, ये जेनेटिक हो सकती है ये बात। अच्छा एक बात और समझना, ये जो लोग बहुत शोर मचाते हैं ना कि मैं फलाने घर में पैदा हुआ, मेरे तो जीन्स बेहतर हैं, इनसे बोलो जाके अपने जो जीन्स हैं उनकी जांच कराएं। किसी व्यक्ति के जीन्स में ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया भर के जीन्स ना मिल जाए। आप यहां बैठे हो ना, आपके शरीर में किसी रूसी के भी जीन्स हैं, क्योंकि आपको क्या पता आप पीछे तक कहां से आ रहे हो। और ये कोई मेरी बात नहीं है, ये विज्ञान है, इस पे प्रयोग हुए हैं, लोगों को लेकर के उनके जीन्स की पड़ताल हुई है, तो ये बात निकल के आई है। हम सब एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है, हम सब के भीतर एकदम मिले जुले जीन्स हैं। कोई बोले मेरे और बगल वाले के जीन्स में बड़ा भारी अंतर है, भैया लाख में एक अंश का अंतर मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। आपको मालूम है जीन्स तो आपके और गोरिल्ला के भी बहुत हद तक एक जैसे होते हैं, तो मनुष्य और मनुष्य के जीन्स में ज्यादा अंतर कहां से आ जाएगा। हिटलर बोला करता था, वो जीन्स नहीं वो खून की बात करता था, बोलता था द प्योर आर्यन ब्लड। उसको पता ही नहीं था कि ब्लड आर्यन या अनआर्यन नहीं होता। ब्लड तो RH प्लस RH माइनस होता है, ABC होता है, वो होता है, ये सब होता है ब्लड। हिटलर को कभी खून की जरूरत होती तो अपने लोग भिजवाता, कहता आर्यन ब्लड लेके आओ, और आर्यन ब्लड के नाम पे कुछ ऐसा ले आते कि तुरंत ही मर जाता। खून एक जैसा है, शरीर भी एक जैसा है, तुम कहां से जन्म के आधार पर भी भेद कैसे कर लोगे। जिनका दावा है कि हमारा वंश अलग है, हमारा कुल अलग है, उनसे कहो कि अपने DNA की जांच कराएं। ब्राह्मण और शूद्र का DNA लाख में 99,999 अंश एक जैसा मिलेगा। तुमने इतना बड़ा अंतर कैसे खड़ा करा बताओ कैसे खड़ा करा, एक जैसा है DNA। और जो ब्राह्मण अपने आप को बोल रहा है या क्षत्रिय बोल रहा है या कुछ भी और बोल रहा है, उसके DNA में ईरानी का भी मिल जाना है, और रूसी का भी मिल जाना है, अफ्रीकन का भी मिल जाना है, क्योंकि हमारा जो DNA है वो करोड़ों साल पीछे से बहता हुआ आगे आ रहा है। बीच में उधारा कहां कहां गई, उसने कौन कौन से मोड़ लिए, हमें क्या पता। बात कुछ 100 साल की नहीं है कि आप कहें मेरे पास मेरी वंशावली है, 10 पीढ़ियों की वंशावली है। साहब आप 10 पीढ़ी नहीं पुराने हो, आप 10,000 पीढ़ी पुराने हो, और उन पीढ़ियों का कोई हिसाब आपके पास है नहीं। आपके शरीर में थोड़ा सा शरीर रूसी का भी है, थोड़ा चीनी का भी है, थोड़ा ईरानी का भी है, थोड़ा यूरोपियन का भी है, थोड़ा अफ्रीकन का भी है। सबके शरीर में थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। क्या तुम शरीर की शुद्धता को लेकर शोर मचा रहे हो? हमारे पास हमारा फैमिली ट्री है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारा फैमिली ट्री 4 दिन पुराना है। और मानव प्रजाति हजारों 1000 साल तो कल थी है, अभी कल ही बीते 1000 साल।
मानव प्रजाति लाखों करोड़ों साल पुरानी है। तुम कहां कहां से बहते हुए आए हो? तुम्हें क्या पता अपने जीन्स का? कल्पना नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये जब रिसर्च होती है ना, लेकर के वैज्ञानिक रिसर्च, तो उससे ये बात सामने आती है। ये मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता। मुझ में एक बुरी आदत है, जिन बातों के बारे में मुझे पता नहीं होता मैं प्रयास करता हूं मुंह बंद रखूं। मैं तभी बोलता हूं जब कम से कम एक स्तर की मुझे किसी मुद्दे पर जानकारी होती है। मैं नहीं कह रहा कि पूर्ण जानकारी होती है, पूर्ण जानकारी तो किसी को किसी भी मुद्दे की नहीं हो सकती, पर जब मुझे विश्वास होता है कि मैं एक हद तक किसी विषय को समझता हूं, सिर्फ तभी बोलता हूं। तो यूं ही नहीं बोल रहा हूं। इस पर शोध हो चुकी है, और वो यूट्यूब वाली शोध नहीं है कि फ्रेंड्स आज मैं आपको एक गजब बात बताऊंगा, फ्रेंड्स गाइज, मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूं। मैं यूनिवर्सिटीज की रिसर्च की बात कर रहा हूं। एक जिंदगी है, तमीज से जी लो ना यार। काहे को मूर्खता के मुद्दों में उलझना है? अभी मर जाओगे, अभी मर जाओगे, और जीवन भर यही, कौन सी गाली दूं, छोड़ो, यही मूर्खताएं करते रहे। मैं बड़ा तू छोटा, ये अपना वो पराया। प्यार से जी लो। क्यों भाई? हाँ, इतना कुछ है देखने को, जानने को, समझने को, पढ़ने को, गाने को। इसमें दिल लगाओ ना यार। अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने पड़ोसी को, अपने भाई को भी बेहतर बनाओ। इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, उसमें जान लगाओ। देख रहे हो ना, ये पशु, ये प्रकृति, ये पर्यावरण, जूझना है तो हम उनसे जूझेंगे ना भाई। या ये बोलूं कि इसकी जात अलग है, इसको अलग करो, इसका गला काट दो। बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने, हमें उनसे उलझना है, हमें आपस में थोड़ी उलझना है ना? जी, हाँ। प्रणाम। प्रयागराज में हमने एक बुक स्टॉल भी लगाया था इस बार कुंभ मेले में। तो प्रयागराज में लाखों लोग आते हैं, तो एक प्रयास शुरू हुआ है। करो करो जी, करो करो। इस युग के सबसे महान विद्रोही। प्रणाम सर। सर, अभी कुछ समय पहले मैंने स्वामी विवेकानंद जी की एक उक्ति पढ़ी थी। उसमें वो कहते हैं कि मैं ऐसे भगवान में विश्वास नहीं करता जो जिंदा रहते हुए तो मुझे रोटी नहीं दे सकता, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग देगा। तो इसमें जो स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान का संबंध स्वर्ग से तो नहीं है, तो क्या वो रोटी की तरफ इंगित करना चाह रहे हैं? ये थोड़ी कह रहे हैं कि रोटी भगवान है ना, वो आपको मटीरियलिस्ट बना रहे हैं कि चेतना को छोड़ करके सिर्फ रोटी की तरफ ध्यान दो। कुछ और बात है। देखो, हमें बढ़ना है तो ऊंचाई जैसा कुछ होता तो है, नहीं तो हम ऊंचे कैसे होंगे? ऊंचाई जैसा कुछ होता है ना, जो हमारे तथ्य से आगे का है। मैं कुछ हूं, मेरा तथ्य क्या मैं सीमित हूं? मैं उतना ऊंचा तो नहीं हूं चेतना के तौर पर, उतना ऊंचा तो नहीं हूं जितना मैं हो सकता हूं। कोई भी है, आप में से कोई है उतना ही जितना हो सकता है। तो मुझसे आगे मेरी एक संभावना है, तो माने मैं आखिरी बात नहीं हूं, मुझसे आगे एक बात है। अब दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं वो बात मुझसे बाहर है, दूसरे कहते हैं वो बात मुझसे भीतर है। तो जिसको हम भगवान कहते हैं, माने उच्चतम, वो या तो आपसे बाहर हो सकता है, आपसे भीतर हो सकता है। और आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत का फैसला इसी बात से हो जाता है कि आप अपने भगवान को अपने से बाहर कहीं रखते हो या अपने भीतर कहीं रखते हो। दो ही तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक जिनके लिए भगवान बाहर कहीं बैठा हुआ है, एक जिनका भगवान उनके दिल में बैठता है। जिनके लिए भगवान बाहर कहीं बैठा हुआ है उनको ही कहते हैं मटीरियलिस्ट, क्योंकि बाहर क्या है? मटीरियल। तो जिन्होंने भगवान को बाहर कहीं बैठा दिया वो सब क्या हो गए? मटीरियलिस्ट हो गए।
और दूसरे होते हैं जो कहते हैं कि जो उच्चतम है, जिसको आत्मा बोल लो, सत्य बोल लो, ब्रह्म बोल लो, या आम भाषा में भगवान बोल लो। दूसरे जो कहते हैं कि जो उच्चतम है वो मेरे ही भीतर है, ये होते हैं आध्यात्मिक। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक जिनके लिए जो कुछ भी अच्छा, बेहतर है, पाने लायक है, श्रेष्ठ है, वो बाहर कहीं है, तो जीवन भर बाहर की तरफ ही दौड़ लगाते रहते हैं और मर जाते हैं। और दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि अपने भीतर झाक, अपने माही टटोल। समझ में आ रही बात? मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं श्वासन की श्वास में। ये दूसरे तरह के लोग हैं, ये आध्यात्मिक है। ये कहते हैं बाहर नहीं, भीतर है। बात समझ में आ रही? अब जो बाहर वाले लोग होते हैं, बाहरवादी कह दो इनको, बाहरवादी, जो कि बाहर कोई भगवान रच लेते हैं, फिर वो बाहर उस भगवान के रहने के लिए लोक भी रचेंगे, क्योंकि अगर कोई बाहर है तो कहीं रहता भी तो होगा। अगर कोई कहीं बाहर है तो कहीं रहता भी तो होगा ना। या बाहर कोई है जिसका कोई पता नहीं होता, तो वो कहते हैं फलाने लोक हैं, कहते हैं स्वर्ग लोक है, ये लोक है, वो लोक है, इतने लोक हैं, क्योंकि भगवान बाहर है तो बाहर लोक भी होंगे। इस पृथ्वी से बाहर, हमारे इस मर्त्य लोक से बाहर कोई लोक भी हो, क्योंकि कोई बाहर है तो उसका कोई पता भी होगा, तो माने कोई लोक भी होगा जहां वो रहता होगा। जो भी कोई ज्ञानी हुए हैं, थोड़े भी जो समझदार लोग हुए हैं, उन्होंने कहा है ये पागलपने की बात है कि यहां से बाहर कोई अन्य लोक है। तो इसीलिए जो स्वर्ग लोक और नर्क लोक की आम मान्यता है, स्वामी विवेकानंद उसको इस उक्ति में खंडित कर रहे हैं। कह रहे कहीं कोई लोक नहीं है बाहर कि तुम धर्म का संबंध समझो स्वर्ग नर्क से। स्वर्ग नर्क मूर्खताएं हैं। स्वर्ग नर्क में जो विश्वास कर रहे हैं उन्हें जीते जी कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो लगातार इसी में लगे हुए हैं कि मरने के बाद क्या मिलेगा। जो मरने के बाद की चिंता में लगे हुए हैं उन्हें जीते जी मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि उनका सारा सरोकार किससे है, मृत्यु के बाद क्या होगा। मृत्यु से पहले जो जीवन है वो तो उनकी चिंता का विषय ही नहीं है। और मुक्ति कब है? हाँ, तो जैसा ज्ञानी संत कबीर बोलते हैं, जिए न तरे मरे का तरी हो। जिन्हें तरना है वो तो जीते जी जिए तरेंगे। जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, नहीं तो सुख दुख भुगता हो। मुक्ति का अर्थ ही है जीवन मुक्ति। और जो जीवन मुक्ति की जगह जीवन के उपरांत किसी मुक्ति की बात करते हैं, वो बस सुख दुख के भोगी रहेंगे हमेशा। जिन्हें आप स्वर्ग और नर्क बोलते हैं वो आपकी कल्पनाओं के दूसरे नाम है, वो आपके सुख दुख के ही दूसरे नाम है, वो आपकी मूर्खताओं और विवशताओं के दूसरे नाम है। जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, नहीं तो सुख दुख भुगता हो। एक ही मुक्ति है, क्या? जीवन मुक्ति, माने जीते जी मुक्त हो जाओ। और ये बात भारत ने बड़ी अनूठी करी। जब मुक्ति की बात आई तो कहा विदेह मुक्ति से श्रेष्ठ है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है। बात समझ में आ रही? और उसी बात की गूंज स्वामी विवेकानंद के इस वक्तव्य में है जिसको आप उद्धृत कर रहे हो, कि भगवान का संबंध किसी स्वर्ग नर्क आदि से नहीं है, किसी अन्य लोक से नहीं है, किसी पारलौकिक बात से नहीं है। भगवान का संबंध है आपके भीतर की ताकत से। तुम इस लोक में, इस जिंदगी में ताकत से जीने लायक बनो, ये भगवत्ता है, गॉडलीनेस। तो विवेकानंद कह रहे हैं ये कौन सा भगवान है जिसकी तुम फिक्र ये करते रहते हो स्वर्ग नर्क। भगवान का संबंध होना चाहिए इस जिंदगी में कैसे जी रहे हो। तुम इस जिंदगी में रोटी कमाने लायक नहीं हो तो कहां के धार्मिक आदमी हो तुम? न तुम में ज्ञान, न कौशल, न साहस, न करुणा, तो तुम कहां के धार्मिक आदमी हो? स्वतंत्रता तुम्हारे पास है नहीं, रोटी के लिए भी तुम किसी दूसरे पर आश्रित हो, तो तुम कैसे धार्मिक आदमी हो? जो पर निर्भर है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। जिसकी रोटी भी किसी दूसरे से आ रही है, भीख से आ रही है, परतंत्रता से आ रही है, वो धार्मिक कैसे हो गया? धर्म का तो अर्थ होता है मुक्ति, और मुक्ति माने परम स्वतंत्रता। जिसके पास छोटी मोटी स्वतंत्रता भी नहीं, जिसके पास रोटी की स्वतंत्रता भी नहीं है, वो मुक्त कहां से हो जाएगा? तो लोगों को लगता है, बड़े परेशान हो जाते हैं। एक दो जगह पे तो मैंने लोगों को प्रतिवाद करते देखा, कहते हैं स्वामी विवेकानंद नास्तिक थे। वो ये वक्तव्य ले लेते हैं, और एक और उनका ले लेते हैं जहां वो कहते हैं कि कोई आया था उनके पास, दुबला पतला लड़का, उसको बोले पहले तुम जा करके फुटबॉल खेलो, सेहत बनाओ, उसके बाद गीता पढ़ना। तो लोग उसको उद्धृत करके कहते हैं कि देखो उन्होंने कहा था गीता से ज्यादा जरूरी तो फुटबॉल होती है, तो माने नास्तिक थे विवेकानंद। अरे मतलब समझो तो वो बोल क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं धर्म का संबंध तुम्हारे भीतर की दुर्बलता को हटाने से है। और जिसका शरीर ही इतना दुर्बल हो कि हर समय शरीर का ही ख्याल कर रहा हो,
वो शरीर से मुक्त कैसे होगा? क्योंकि मुक्ति का अर्थ ही होता है देह भाव से मुक्ति। शरीर बहुत दुर्बल होगा तो हर समय किसके बारे में सोचते रहोगे? शरीर के बारे में। तो उसको बोला तो फुटबॉल खेलो और 6-8 महीने फुटबॉल खेल के आओ, जरा टांगे वांगे बना के आओ, फेफड़े अपने मजबूत करके आओ। और आगे की कहानी है कि वो लड़का उनके पास लौट के आया था, उन्होंने गीता पढ़ाई थी, बस ये कहा था कि अभी तू इस लायक नहीं है कि तू गीता में प्रवेश कर सके, जा पहले सेहत बना। और ये बात तो हम भी बहुतों को बोलते हैं। यहां इतना बड़ा जिम खड़ा कर रखा है, धकेल धकेल के भेजते हैं, सजा ही यही दी जाती है, काम नहीं करा चल वजन उठा। समझ में आ रही बात है? तो भीतर वाले भगवान को जो माने वो आस्तिक है, और बाहर वाले भगवान को जो माने वो नास्तिक है। ये आस्तिकता और नास्तिकता की परिभाषा है। स्वामी विवेकानंद को नास्तिक मत बोल दीजिएगा। जो भीतर वाले भगवान को माने, भगवान यहां है और उसको आत्मा बोलते हैं, वो आस्तिक है। और जो भगवान को बाहर कहीं स्थापित कर दे, इस लोक में उस लोक में, फलानी कल्पना में, फलानी धारणा, फलानी मान्यता, फलाना अंधविश्वास, जो बाहर कहीं भगवान ढूंढता फिरे, वो नास्तिक है। वही भौतिक है, वही पदार्थवादी, वही मटीरियलिस्ट है जो भगवान को बाहर कहीं ढूंढता फिरे। मटीरियल बस ये थोड़ी होता है कि ये मटीरियल है। आपकी कल्पनाओं में भी अगर कुछ है तो वो मटीरियल ही तो है। बताओ, मटीरियल के अलावा तुम किसकी कल्पना कर सकते हो? बताओ, कर सकते हो किसी चीज की कल्पना? तो आपकी कल्पनाओं में अगर कोई लोक है तो वो भी बस भौतिक ही है। तो जिसका भगवान बाहर कहीं यहां डोल रहा है पृथ्वी पर, या उसकी कल्पनाओं में किसी और लोक में, वो सब नास्तिक हैं, क्योंकि वो सब मटीरियलिस्ट। उन्होंने भगवान को भी क्या बना दिया? पदार्थ बना दिया। आस्तिक बस वो है जिसका भगवान यहां है, और जो भगवान यहां होता है उसके लिए वेदांत में क्या नाम है? आत्मा। आत्मा। मेरा भगवान कहां है? यहां है, यहां है। और यही उस प्रतीक का अर्थ है। बड़ा सुंदर प्रतीक है। मैंने कई बार कहा है कि हनुमान जी मुझे बचपन में बड़े प्रिय थे। मुझे पता भी नहीं था क्यों प्रिय, बड़े प्रिय थे। 4 साल का था और तब से हनुमान चालीसा पढ़ता था। किसी ने कोई मुझे कहा नहीं था कि जाओ पढ़ो, बस यूं ही अच्छा लगता था। फिर एक समय आया जब छूट भी गई, लेकिन बचपन से मुझे बड़े प्रिय थे, अभी भी प्रिय हैं। ये अगर हैं तो यहां है तो यहां है। और जो बाहर ढूंढे सो नास्तिक। बाहरी तो हम ढूंढते हैं ना, कोई पैसे में ढूंढ रहा है, बाहरी तो ढूंढ रहा है। कोई बाहर वो बहुत बड़ा घर है, वो मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये नास्तिक है, क्योंकि उसने उस घर को भगवान बना लिया अपना। कोई कह रहा है बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा तो भगवान मिल जाएंगे, नास्तिक है घोर, क्योंकि इसने ईंट पत्थर में भगवान को स्थापित कर दिया। ये सोच रहा है ईंट पत्थर से भगवान मिल जाते हैं। मिलेंगे तो यहां मिलेंगे। उसी को आत्मा, उसी को सत्य, उसी को ब्रह्म कहते हैं, वो यहां है। बात आ रही है समझ में? स्पष्ट हो रहा है कुछ? आजकल स्वामी विवेकानंद की निंदा का एक नया दौर चला है। हर तीसरे महीने कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है कि ये तो आदमी ठीक नहीं थे। जैसे कि जिन्होंने भी वेदांत की और अद्वैत की बात करी हो, हमारा समाज तय करके बैठ गया है कि उनको अब ठुकराई देना है, क्योंकि हमें अब अंधविश्वास के और पतन के एक नए गर्त में प्रवेश करना है। हमें अब इतना गिरना है कि जिन जिन लोगों ने हम तक रोशनी पहुंचाई, हमें उन सब की निंदा करना आवश्यक हो गया है। और बहुत हाल के तो करो उनकी निंदा, क्योंकि अब हम गिरना चाहते हैं। हमने ठान लिए कि अब हम और गिरेंगे। तो अद्वैत वालों की निंदा करो, वेदांतियों की निंदा करो, ज्ञानियों की निंदा करो, सबकी निंदा करो और उनको घोषित कर दो कि वो नास्तिक है। बड़ा मेरे लिए मनोरंजन रहता है। एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है जिसको पक्का भरोसा है कि मैं नास्तिक हूं। तो ठीक है, वो तुम्हारी परिभाषा अपने पास रखो। नास्तिक कौन है? अच्छे से समझ लीजिए। जिसने श्रेष्ठतम को स्वयं से बाहर कहीं स्थापित कर दिया, जिसने उच्चतम को, जिसने परम को स्वयं से बाहर कहीं स्थापित कर दिया, वो नास्तिक है। और जिसने कह दिया मेरी ही उच्चतम संभावना का, वो संभावना जो मुझसे अभी बहुत दूर है, जिससे मैं बिल्कुल अछूता हूं, पर वो है मेरी ही संभावना, मेरी ही उच्चतम संभावना का नाम परम है। वही परम कभी परमात्मा कहलाता है, भगवान बोल लो, ईश्वर बोल लो।
तुम्हारे पर है, जो उसके लिए शुद्ध शास्त्रीय नाम है वो क्या है? आत्मा। वो आस्तिक है बस, बाहर वाला नहीं, भीतर वाला। बाहर तो जो है वो सब अहंकार का ही प्रक्षेपण भर है। छाया है मेरी ये संसार, मैं अपनी छाया में अपने से बेहतर किसी को कैसे ढूंढ निकालूंगा बताओ? जो मेरे पास नहीं वो मेरी छाया के पास कैसे होगा? एक ग्रीक दार्शनिक ने कहा था, जो वहां पर गॉड्स चलते थे उनको लेके, कि ये सब तुमने अपने मन से बनाए हैं गॉड्स, ये सारे। वहां भी गॉड्स की बड़ी परंपरा थी, और अपने हाथों से गढ़े हैं। बोले ये तुमने अपने मन से रचे हैं और अपने ही हाथों से गढ़े हैं, क्योंकि ये सब तुमसे बाहर के हैं, इसीलिए तुम्हारी ही छाया है, ये तुम्हारी ही प्रतिकृति है। उनकी बातों में तुम्हारी ही बातों की गूंज है, उनकी हस्ती तुम्हारी ही हस्ती का विस्तार है, तो वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ठीक वैसे जैसे तुम्हारी छाया कितनी भी लंबी हो जाए, तुमसे श्रेष्ठ या तुमसे अलग थोड़ी हो जाएगी। जो श्रेष्ठतम है, जो उच्चतम है, वो यहां है। ये वेदांत के ऋषियों का संदेश है, ये कुल यही सीख है वेदांत की। तुम्हारी ही उच्चतम संभावना जो अभी तुमसे बहुत दूर है, वही आत्मा है। उसको और इज्जत के साथ बुलाना चाहते हो तो बोल दो परमात्मा। बात आ रही है समझ में? बहुतों को नहीं समझ में आएगी। जिन्हें ना समझ में आ रही हो, गीता में हमारे साथ आए। 5 सत्र होते हैं, 5 में उपस्थित रहा करें। बीच बीच में एक आध देखने आ जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ। और जो लोग नए जुड़े हों, उन्हें ना समझ में आ रही हो बात, तो उसमें कोई हानि या अपमान नहीं हो गया। पुराने सत्रों की रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है? इतना भी कुछ कठिन नहीं है, बात बहुत सीधी है। बस अपने पूर्वाग्रह थोड़ा सा अलग रख करके सुनिएगा, बात सब समझ में आ जाएगी। बहुत सरल बात है। मद अभिमान न कीजिए, कहे कबीर समझाए। मद अभिमान न कीजिए, कहे कबीर समझाए। जासिर अहम जो संचर बड़े 84 जाए रे साधु, बड़े 84 जाए। मद अभिमान न कीजिए, कहे कबीर समझाए। मद अभिमान न कीजिए, कहे कबीर समझाए। जासिर अहम जो संचर बड़े 84 जाए रे साधु, बड़े 84 जाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए रे साधु, मोह भरम लपटाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे,
मोह भरम लपटाए रे साधो, मोह भरम लपटाए। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। कोई साधु जन पार की, विरला तत्व विचार रे साधो, विरला तत्व विचार। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। कोई साधु जन पार की, विरला तत्व विचार रे साधो, विरला तत्व विचार। जगत मद में चोर और चाल अड़बड़ चल रहा। मद उतारे बिना कहो, चाल ठीक होगी कहाँ। जगत मद में चोर और चाल अड़बड़ चल रहा। मद उतारे बिना कहो, चाल ठीक होगी कहाँ। परम से ना विलग हो, परंपरा बस यही है। शेष विषय गीत के नहीं जरूरी नहीं है। परम से ना विलग हो, परंपरा बस यही है। शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप रे साधो, ताके हृदय आप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप रे साधो, ताके हृदय आप। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होए रे साधो, सो वैकुंठ न होए। राम बुलावा भेजिया,
दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ ना होए रे साधो, सो वैकुंठ ना हो। हाँ नमस्ते, मैं गुजरात से हूँ, गुजरात बड़ौदा। और आचार्य जी को लास्ट 1 साल से सुन रहा था और आज गीता समागम का मेरा पहला सत्र है। और काम के अंदर मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ और क्रूशियल थिंकिंग में मैंने पीएचडी किया हुआ है। लोगों की सोच कैसे बढ़ती है और खास करके बच्चों के साथ कैसे काम किया जाए। और आज के जो सत्र से जो सीख मिली है मुझे, उसमें एक बहुत बड़ा सीख मिला है कि काम में डूबना और लिप्तता क्या है। तो ये पहला सीख मुझे वहां से मिला है। दूसरा कि निष्काम क्या होता है, मतलब जहाँ पे आप अपनी गिनती, अपने स्वार्थ को छोड़ देते हो, दैट इज अ निष्काम। और तीसरा जो बहुत ही सही एक मायने में समझ में आया कि ईमानदारी क्या होती है, ईमानदारी का मतलब क्या होता है। कि जब भी आपको कोई भी चीज का पता चल जाता है कि भाई अगर आप ये आपके लिए सुनने लायक नहीं है, ये काम आपके लिए करने लायक नहीं है, फिर आप उसके पीछे उसको देखते भी नहीं हो, वो होती है एक ईमानदारी। और दूसरा बहुत ही अच्छा जानने को मिला, क्योंकि मैं ज्यादातर बच्चों के साथ काम करता हूँ। और जो एक सेशन में एक भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि फूड को लेके टीचर ये है और उससे बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए। और ज्यादातर बच्चों के साथ और जो पेरेंट्स को चेंज होना पड़ेगा। आचार्य जी ने यही बोला कि अगर बच्चे जो है वही है कि आप पेरेंट्स जैसे हो, दूसरा थोड़ा बहुत टीवी सीरियल से जो मिल लिया, मोबाइल से मिल लिया, आजू बाजू से मिल लिया। और यहाँ से थोड़ा बहुत ये भी पता चला कि टीचर हूँ तो बच्चों के साथ कैसे काम करना चाहिए और बच्चों को कैसे सीख देनी चाहिए, जिससे उसका फ्यूचर वगैरह जो है वो ब्राइट हो पाए और वो गीता समागम में कैसे आए।